गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर, डेट 21 जुलाई 21, टॉपिक रेन ऑन द रूफ। बिहाइव डिफिकल्ट वर्ड है ह्यूमेट यानी आर्द्रता, स्टेयर्स एटमॉस्फेयर, बैल्कनी, डिस्ट्रेस यानी उदासी, दुख, ब्लिस ओवरजॉय अत्यधिक प्रसन्नता, पैटर रैटलर्स यानी पटपट की आवाज़ होना, रिकलेक्शन रिमाइंड, बुक को बात साउंड ऑफ डॉग, फैंसीज इमेजिनेशन, ऑन ए बिफोर डॉन अर्ली मॉर्निंग। लिस्ट यहाँ पर शॉर्ट में ये नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है लिस्ट, लिसन सुनना, रिफ्रेन स्केप बचकर निकलना बचना, ओवर कवर करना, सिंगल्स डिसीजेस एक प्रकार का रोग है जो इसमें दांत चकत्ते आदि उत्पन्न हो जाते हैं, उस तरह का है। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और वर्षा शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी छत पर वर्षा की तड़तड़ की आवाज़, प्यारी सी तड़तड़ाहट यानी पटपट की आवाज़ सुनी? What thoughts flashed through your mind, कौन से विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं? As you hear this मेलोडी ऑफ नेचर, जैसे ही आप इस प्रकृति की सुंदर आवाज़ को सुनते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, ये पोएम ये पता लगाने के लिए पढ़ें। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कभी क्या कल्पना करता है वर्षा में जब इसे सुनता है, अर्थात वर्षा होती हुई जब सुनता है तो कभी क्या फील करता है। आइए इसे रीड करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, स्टेरी मीन्स होता है आसमान, यहाँ पर स्टेरी मीन्स स्टार से लिया गया है। ये वर्ड मैं लिखे दे रहा हूँ चूँकि यहाँ पर STARRY, स्टेरी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स स्काई, यानी तारों से भरा हुआ आसमान, उसको स्टेरी बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रयोग किया गया स्टेरी। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, जब नम बादल, ओवर यानी कवर ढक जाते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, तारों से युक्त आसमान के ऊपर, अर्थात जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है, एंड द मेलकोनी डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और उस घने अंधकार पूर्ण बेचैनी में जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसू टपकते हैं, अर्थात बारिश होती है, बरसात होती है। बच्चों एक एक वर्ड मीनिंग सहित आपको पढ़ना है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, व्हाट ए ब्लिस, कितना आनंद मिलता है, कितना उत्साह होता है। टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कमरे में लेटे हुए सिराने पर रखे हुए तकिए के नीचे कितना आनंद मिलता है, अर्थात सिराने में रखा हुआ तकिया और अपने बेड पर लेटे हुए जब हम वर्षा की सुखद अनुभूति करते हैं तो कितना आनंद मिलता है, अर्थात बहुत ही आनंद मिलता है। कब मिलता है? लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड,
जब लेटे हुए हम अपने सिर के ऊपर अर्थात छत पर पड़ती हुई वर्षा की तरतर की आवाज़ सुनते हैं। जब हम अपने कमरे पर सिराने में तकिया रखे हुए छत पर वर्षा की तरतर की आवाज़ सुनते हुए लेटे होते हैं, उस समय हमें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, अर्थात बहुत ही आनंद मिलता है। बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से सुन लें। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, देन पोएट feels himself very happy to listen to the patter of soft rain on the roof when he lie on his bed in the room। बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, एवरी tickle on the shingles has an echo in the heart। Every tinkle on the shingles, प्रत्येक दाद या चकत्ते की चुभन हैज़ एन इको इन द हार्ट, हृदय में बहुत ही दर्द महसूस कराती है। अर्थात जैसे चकत्ते या दाद की चुभन हृदय में बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्नवत कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जो व्यस्तता में भी शुरू रहती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन वीव दियर एयर थ्रेड इनटू वूव, और हजारों संग्रहित यानी यहाँ पर रिकलेक्शन का डिमांड भी होता है और इसका गैदर भी होता है। दो वर्ड होते हैं, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है, एकत्रित। तो ये कभी कभी आता है और ये हमेशा प्रयोग किया जाता है। समझ रहे बच्चों? तो यहाँ पर रिकलेक्शन यहाँ पे आया है, इकट्ठा किए गए, एकत्र हुए। वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, वो मैंने शब्द यहाँ पे लिखा है WOOF वर्ड है कहीं पर, ये बार्क साउंड ऑफ डॉग। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों एयर थ्रेड्स इनटू वूव, हवा में उड़ते हुए धागे जैसे बुने हुए, संग्रहित यानी इकट्ठा हुए, जो छत पर बूंदों के रूप में पड़ती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर पड़ती हुई वर्षा की तड़तड़ की आवाज़ सुनता हूँ, वैसे ही मुझे, ठीक है, सुखद अनुभूति होती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। Now is in memory comes my mother, अब मेरी माँ की यादों में वो बातें आती हैं, अर्थात जो पुरानी बातें थीं वो मेरी माँ की द्वारा बताई गई बातों को फिर से मैं स्मरण करता हूँ। ऐसी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जिसे वो वर्षों पहले किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वह बहुत ही प्रिय ख्वाबों को मानती थी। इरे सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब तक वे जल्दी सुबह उनको उन ख्वाबों को छोड़ नहीं देती थी, अर्थात उन ख्वाबों को सच मानती थी जब वो सुबह जल्दी उठती थी। लेकिन
जैसे ही नींद टूटती थी वो ख्वाब समाप्त हो जाते थे। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी, अरे मैं भी उनकी पसंद को देख करके आज सुखद अनुभव करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इस वंचित आवाज़ को सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्स ऑफ द रेन, जो वर्षा की तड़तड़ाहट के द्वारा, ठीक है, एक प्रकार के रोग को दूर करती हुई प्रतीत होती है। ये इसकी बच्चों हिंदी थी। और यानी यहाँ पर रिफ्रेन का मतलब यहाँ पे एक प्रकार की आवाज़ से भी लिया गया है, एक प्रकार की आवाज़ जो वर्षा की तड़तड़ाहट के साथ उत्पन्न होती है, मुझे सुखद अनुभूति देती है। अर्थात उसे सुन करके मेरे मन को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वंस अगेन एक बार फिर से सुनेंगे सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, प्रत्येक वर्षा की गिरती हुई बूंद प्रत्येक वर्षा की गिरती हुई बूंद यानी एवरी फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन गिव ओवर जॉय to the heart of a poet, and thousand imagination in which he often busy to do any kind of work, once again in a vast form, thousand form, as a woven cloths with thousand threads seems falling from the sky when I listen the falling drop of rain from the sky on the roof. Now in memory comes my mother, third stanza, ध्यान से सुनेंगे। At last the poet reminds the memory of his mother, as his mother used to years before, and as she often dream at night and believe till dawn. But I feel in the same way, and I listen to the sound of soft sound of the raining drop of the rain which is falling on the roof gives us pleasant sense of my mind. ये बच्चों इसकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मैंने पढ़ाई, आपको वर्ड मीनिंग भी मैंने लिखा दिए हैं। इसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कल कराएंगे, और इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके सेंट्रल आइडिया भी कल लिखाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको
Central idea of the poem: ran on the roof. Ran on the roof. Gives a pleasant sense. Pleasant sense of our own mind. It is certain that then gives overjoy to everyone. Each drops of rain gives an inspiration the poet described about feelings of beautiful land and its effect on his own mind. When the sky is covered with dark clouds and rain began to fall. It gives him a pleasant sense in his own mind. It gives him a thousand dreams like
thousand thread woven falling from the sky, falling from the sky. When we hear soft sound of falling rain, falling drops of rain, lying in his room, under his pillow. ये बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया है, इसे आपको राइट करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे।